तो हम लोग एक और सवाल लेते हैं, और वो ये भी जेईई मेंस का है। तो ये सवाल ये है कि अगर दो लाइन है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा। ये भी अभी रिसेंटली आया हुआ है। अब आओ देखते हैं कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर दो लाइन है तो मैं इनको कोशिश करूँगा ऐसे लिखने की, a-1 y इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको y के टर्म में लिखना चाहूँ, एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है कि परपेंडिकुलर है तो जो दोनों का स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। ये एक हमारी पंच लाइन है, और ये ऑल द टाइम मैं बोलते रहता हूँ। अगर देखो स्लोप जब भी परपेंडिकुलर है, लाइंस जब भी परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, और अगर पैरेलल हैं तो स्लोप सेम होंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, तो अब एक काम करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, सो a-1y इज इक्वल टू -x प्लस 1। ठीक है, सो y इज इक्वल टू -a-1x प्लस 1/a-1। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में देखो आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² y इज इक्वल टू -2x प्लस 1, y इज इक्वल टू -2/a² प्लस 1/a²। अब ऐसे हमने इसलिए लिखा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखा, तो इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो, अब इसको मान लो मैं कहता हूँ m1 m2 इसको बोलता हूँ। अब सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा जी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अब m1 देखो, ये हो जाएगा 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाई -2/a² इज इक्वल टू -1। तो ठीक है, तो अब ये देखो ऊपर ये हो गया, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस रह गया तो -2 हो गया, यानी कि a² a-1 इज इक्वल टू -2। इसको अगर हम लोग थोड़ा फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, अब इसमें देखो खास बात ये है कि a की वैल्यू अगर देखो, एक तो यह है कि इसको सॉल्व किया जाए सही तरीके से, दूसरा ये है कि क्या हम लोग कोई और मतलब हिट एंड ट्रायल करके जल्दी से फाइंड कर सकते हैं क्या। तो आसान तरीका ये होता है कि जो अगर स्मॉल है तब तो आप एक ब्रेन कैलकुलेशन कीजिए और पता कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसका फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर अगर, चलो मैं फैक्टर करके बताता हूँ आपको। इसका फैक्ट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये a³ माइनस a² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर देखो पहला काम ये करते हैं ना कि 0 1 2 3 पहले नॉर्मल सी वैल्यू करके देखते हैं। नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे जाते, तो आसान तरीका, अब देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसा वो नहीं करें, सवाल आता है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि आपको यही निकालते निकालते 5 मिनट लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो आसान सी कोई वैल्यू होती है, तो आप एक बार देखो अंदाज से, अगर आप देखोगे तो यहाँ ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 और 1 है, तो इसको किसी तरीके से 0 आ सकता है क्या। ठीक है, ये 0 कैसे आ सकता है, ये देखो ये 2 है, अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, -1 अगर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू देखो 1 पुट करूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 2 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता। अगर a इज इक्वल टू -1 करूँ तो देखो a इज इक्वल टू -1 अगर मैं करूँगा तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा -1, ये भी -1 क्योंकि स्क्वायर है, और ये +2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट होगा वो इसका जो रूट आएगा वो a इज इक्वल टू -1 आएगा। अब इसको सॉल्व देखो, अगर क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो इसके वैसे तो 3 रूट्स होंगे इसके, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है।
लेकिन 3 रूट्स होंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इसी चीज़ के लिए दिया हुआ है कि 0 और 1 नहीं है। तो क्यों? क्योंकि अगर 0 और 1 होगा, देखो a इज इक्वल टू, अगर -2 डिवाइडेड बाई करोगे, और क्योंकि ये a इज इक्वल टू 1 नहीं है इसलिए ये नहीं कर पाओगे आप। a इज इक्वल टू a माइनस 1 नहीं कर पाओगे आप। a इज इक्वल टू 0 है इसलिए a माइनस 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर आप नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए वो उसने हटा दिया है। तो वो कोई भी रियल नंबर है लेकिन 0 और 1 को छोड़ करके, अगर ठीक है, उसके लिए ये चेक पॉइंट है दरअसल 0 और 1। अब तो यहाँ तो मैंने कहा कि आप एक गेसवर्क कीजिए। गेसवर्क कई बार जल्दी काम हो जाता है। इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। आप फैक्टर करना अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में लिखना, मैं फैक्टर करके बता दूंगा। फिलहाल ये है कि a इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई करेगा और a इक्वल टू -1 हम रखते हैं। तो अगर a इक्वल टू -1 अगर मैं रखूंगा यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं उसका। तो a इक्वल टू -1 रख के पहले देखते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, x प्लस a इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -2y, क्योंकि ये -1 है तो -2y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2x, और ये है a स्क्वायर, तो ये तो एक ही रह जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लीजिए, काम बन जाएगा फटाफट। तो सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये है कि इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ऐसे, ठीक है, कट गया। ये बन गया, क्या हो गया, 5y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। y इज इक्वल टू -1/5। सिमिलरली इसको कर लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये कट गया। तो ये 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो अब अगर इसको आप, ये पॉइंट तो निकल के आ गए, x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो ओरिजिन से क्या होगा भाई, ठीक है। अगर मान लो ये y1 है, ये x1 है, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का, ओरिजिन से डिस्टेंस यही होना है। तो बहुत सिंपल है कि आप 3/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 1, तो 10/25। अब एक काम करते हैं, इसको 5 से 5 10 और 5 ऐसे, तो 2/5, तो √2/, ये वाला, ठीक है। तो ये है ना, बहुत ही आसान है ये। तो ऐसे ही सवाल देखो ऐसे ही आते हैं, सारे क्वेश्चन आप उठा के देखो कि लगभग ऐसे ही होंगे। बस आपको करना क्या है, आपका बेसिक्स क्लियर हो और आप खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस डेफिनेट है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।